आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस के बारे में जो रिफ्रैक्शन का प्रॉब्लम में काम आता है। ओके। तो हमने पहले ही जो रिफ्रैक्शन का जो वीडियो दिया था वहाँ पर हमने किया था, पहले रिफ्रैक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद हमने किया था स्नेल्स लॉ और एंड इट्स मॉडिफाइड वर्जन को किया था। तीसरा वाला मैंने दिया था वो म्यू के बारे में, जो मतलब म्यू किस तरह का होता है, म्यू का काम क्या होता है, उसके बारे में मैंने दिया था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे प्रॉब्लम में काम आता है। ओके। तो पहले ही हम स्टार्ट करते हैं। ये जो म्यू होता है, म्यू इक्वल टू होता है C/V। ओके। ये एक जनरल रिलेशन है, ये एक जनरल रिलेशन है, इसको हमें याद रखना है। ओके। तो ये जो म्यू है, ये जो म्यू मैं कह रहा हूँ, ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर मैं कह रहा हूँ। ओके। विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सी है, c is the velocity of light in vacuum होता है। ओके। वेलोसिटी लाइट ऑफ इन वैक्यूम होता है। तो हमने एक रिलेशन बनाया। क्या रिलेशन वो ये प्रूव्ड है कि म्यू इक्वल टू होगा C/V। और ये म्यू मैंने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू एयर हो। ओके। तो ये म्यू इक्वल टू C/V हमने एक रिलेशन इससे निकाला। ओके। ये एक डिराइव्ड रिलेशन है एंड प्रूवन रिलेशन है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ओके। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि हम म्यू और भी के बीच में एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है। म्यू और भी के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको हम निकालना चाहते हैं। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? ओके। तो मैं एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ मैं दो चीज़ ले रहा हूँ, ये दो इंटरफेस है। ओके। तो ये दो इंटरफेस में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये जो ऊपर का है, ये एक वाला मीडियम दोनों पे ही एयर है। ओके। एक वाला मीडियम दोनों पे ही एयर है। ये दूसरा वाला मीडियम ये समझिए वाटर है। ओके। और ये दूसरा वाला मीडियम समझिए ग्लास है। ओके। तो क्या कर रहा है, एक लाइट यहाँ से पड़ा, दोनों में ही पड़ा यहाँ से लाइट। तो यहाँ पर दोनों पे ही लाइट पड़ा, तो मैंने यहाँ पर वाटर में लाइट को पास कर रिफ्लेक्टेड कर दिया, ग्लास में भी रिफ्लेक्टेड कर दिया। यहाँ पर एंगल का हम बात नहीं कर रहे। ओके। तो यहाँ पर हमें सबको ही पता है ये आई एंगल है, आई एंगल है, ये R1 है, ये R2 है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है तो अलग अलग रिफ्लेक्टिव एंगल हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा पहले ही कहा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी और म्यू के बीच में रिलेशन निकालना चाहेंगे। ओके। तो यहाँ पर दोनों में ही जो फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम में इसका वेलोसिटी c है, एयर है, यहाँ पर भी c है। बट सेकंड मीडियम एज यहाँ पर वाटर है तो इसका वेलोसिटी मैंने v1 लिया, एज यहाँ पर ग्लास है तो इसका मीडियम मैंने v2 लिया। ओके। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक जो मैंने रिलेशन बताया, समझिए ये जो है ये μ1 है और ये μ2 है, इस मीडियम दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और इसका म्यू हमें पता है म्यू इक्वल टू 1, दोनों का ही म्यू इक्वल टू 1 है। ओके। तो हमने क्या कहा कि रिलेशन जो डिराइव किया, जो डिराइव है और प्रूवन है म्यू इक्वल टू C/V। तो इस केस के लिए हम अगर लगाए म्यू इक्वल टू C/V, तो μ1 इक्वल टू C/V1, और इस केस के लिए होगा μ2 इक्वल टू C/V2। ओके। देन मैं क्या कर रहा हूँ, C इक्वल टू μ1 V1 एंड C इक्वल टू μ2 V2। ठीक है। यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसको। तो ये जो है μ1 V1 इक्वल टू C एंड μ2 V2 इक्वल टू C। अब ये जो C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके। तो इसका वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके। तो ये जो μ1 V1 इक्वल टू C है और μ2 V2 इक्वल टू C है, तो हम इस दोनों रिलेशन को अगर कोरिलेट करें तो हमें मिलेगा μ1 V1 इक्वल टू μ2 V2 इक्वल टू C इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो μ1 V1 इक्वल टू μ2 V2 इक्वल टू C इक्वल टू कांस्टेंट है, तो μ1 V1 इक्वल टू μ2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, μ1 V1 इक्वल टू μ2 V2 इक्वल टू जितना भी आप मीडियम लोगे वो सबके लिए ही वो कांस्टेंट होगा। ओके। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि μ भी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके। μ भी इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने क्या कहा कि म्यू इंटू भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। ये एक रिलेशन हुआ, इसका काम मैं बाद में बताता हूँ। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। ओके।
हमें देन क्या पता है कि जो हम अगर वेव पढ़े, वेव से क्या पता है हमें, वेव से पता है कि जो वेलोसिटी होता है किसी भी वेव का, वेलोसिटी इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। ओके, लाइट के केस में क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है, जब रिफ्रैक्शन होता है देन न्यू कांस्टेंट होता है। ओके, भी लैम्डा चेंज होता है और एक चीज़ चेंज होता है, फेज चेंज होता है। ठीक है, इस फेज के बारे में हमें नहीं जानना है, बस भी और लैम्डा चेंज होता है ये हमें याद रखना है, न्यू कांस्टेंट रहता है इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो समझिए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि म्यू भी इक्वल टू कांस्टेंट किया हमने, म्यू भी इक्वल टू कांस्टेंट, देन म्यू भी क्या होगा, न्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। एज मैंने कहा कि न्यू कांस्टेंट है तो न्यू को मैं उधर ले जा रहा हूँ, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय न्यू, ये एक दूसरा कांस्टेंट के डैश आ गया। देन मैं क्या कर सकता हूँ, म्यू लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये दो दो रिलेशन हमारे पास आ गए हैं। तो दो रिलेशन हमारे पास आ गया, एक है म्यू इक्वल, तीन रिलेशन, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, ये एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, म्यू भी इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब है म्यू वन भी वन इक्वल टू म्यू टू भी टू इक्वल टू जितने भी म्यू एन भी एन, ये सभी एक साथ कांस्टेंट एंड इक्वल होंगे। तीसरा रिलेशन ये दूसरा वाला है, तीसरा वाला रिलेशन कौन सा है, ये दूसरा, ये पहला, और तीसरा वाला रिलेशन है म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, ये तीसरा वाला रिलेशन है। यहाँ पर भी इस भी की तरह सेम है, म्यू वन लैम्डा वन इक्वल टू म्यू टू लैम्डा टू इक्वल टू म्यू एन लैम्डा एन। ओके, तो ये तीन रिलेशन हमारे पास आ गए। अब हम इस जो तीन रिलेशन मैंने लिखा, ये दोनों रिलेशन को म्यू इंटू